हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका बायोवेदिक्स में। और आप जानते हैं कि आपको यहाँ मिलते हैं बायोलॉजी और आयुर्वेद के वीडियोस हर रोज़ सुबह 9 बजे। तो इसी सीरीज़ में दोस्तों आज का टाइटल जो लिया है मैंने वो है जीरो कैलोरी फूड। यानी आज हम ऐसे फूड की बात करेंगे जिसको खाने से हमारा वेट जो है वो लॉस हो सकता है, यानी हम अपना वज़न कम कर सकते हैं या अपने वज़न को मेंटेन कर सकते हैं। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट होने वाला है वीडियो, ज़रा ध्यान से देखिए। तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो दोस्तों। कि मैं बताऊं कि जब भी हम कुछ खाते हैं तो उससे हमें कैलोरी मिलती है और वही कैलोरी जो है हमें एनर्जी प्रोवाइड कराती है। यानी किसी भी तरह की एनर्जी के लिए हम कैलोरीज पर डिपेंडेंट हैं, और वो एनर्जी जो हमें कैलोरीज से मिली है वो हमारा शरीर जो है, हमारी बॉडी जो है वो अलग अलग काम करने में खर्च करती है। अपने आप को जीवित रखने के लिए खर्च करती है, अपने आप को स्वस्थ बनाए रखने के लिए खर्च करती है। तो जब भी हम कुछ खाते हैं दोस्तों तो उसे डाइजेस्ट करने के लिए या उसे पचाने के लिए भी एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है। और ये एनर्जी वही एनर्जी है जो कैलोरी के रूप में हमारे शरीर ने भोजन से या खाने से या फूड आइटम से प्राप्त की थी। तो ऐसे में अगर हम ऐसा फूड खाएं जिसकी कैलोरी से जो एनर्जी मिले उसके मुकाबले हमारी बॉडी को उसे डाइजेस्ट करने में ज़्यादा एनर्जी खर्च करनी पड़े, तो ऐसे फूड को दोस्तों कहते हैं नेगेटिव कैलोरी फूड या जीरो कैलोरी फूड। अब आपको समझना चाहिए कि जब हम इस तरह का नेगेटिव कैलोरी फूड या जीरो कैलोरी फूड कंज्यूम करेंगे दोस्तों तो हमें एनर्जी मिलेगी तो कम, लेकिन उसको डाइजेस्ट करने में, ऐसे फूड को पचाने में जो एनर्जी का कंजप्शन है, एनर्जी का जो खर्चा है वो ज़्यादा होगा। यानी आप इस तरह का फूड जितना भी खाइए आपका वेट नहीं बढ़ने वाला और आपका वेट जो है वो लगातार कम होता रहेगा, और जिससे आप अपने आप को मैनेज कर सकते हैं, मेंटेन कर सकते हैं। और दूसरी बात ये भी है कि ये इस तरह के जितने भी फूड होते हैं जीरो कैलोरी वाले, ये सब की जो न्यूट्रिटिव वैल्यू है, जो न्यूट्रिएंट वैल्यू है वो बहुत ज़्यादा होती है। यानी ये सब हमारी हेल्थ के लिए, हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत लाभदायक होते हैं। और दोस्तों ऐसे फूड में से न्यूट्रिएंट को निकाल कर हमारी बॉडी में पहुंचाने में जो हमारे शरीर की एनर्जी लगती है वो ज़्यादा होती है जितनी उस फूड से हमें एनर्जी मिली थी। तो यानी जो जो एनर्जी की इनकमिंग है वो कम है और जो एनर्जी का खर्चा है वो ज़्यादा है। और एक बात और कि ऐसे फूड से न्यूट्रिएंट निकालने के प्रोसेस को जब वेट लॉस प्रोग्राम में यूज़ करते हैं तो दोस्तों इस पूरे प्रोसेस को थर्मोजेनेसिस कहते हैं। यानी जब आप किसी डाइटिशियन से बात करेंगे तब आपको बताएगा कि वो किस तरह से थर्मोजेनेसिस प्रोग्राम के थ्रू आपका जो बॉडी का वेट है उसको कम करेगा। तो यही होता है। फिर आगे देखें दोस्तों कि बहुत से डाइटिशियन जो हैं वो इन्हीं फूड को यूज़ करके डाइट चार्ट बनाते हैं और उससे फिर जो डिज़ायरेबल रिज़ल्ट हैं, जो बढ़िया रिज़ल्ट हैं वो भी प्राप्त करते हैं और अपने कस्टमर्स को खुश करते हैं कि देखिए हमने आपको जो फूड चार्ट बना के दिया था उससे आपका वेट कम हो गया खाने के बावजूद। तो ध्यान दीजिएगा, ये बहुत इम्पोर्टेंट फूड हैं। और इस तरह के फूड में दोस्तों फाइबर और वाटर की मात्रा भी ज़्यादा होती है। यानी जितना फाइबर आप कंज्यूम करेंगे उतना ही आप भरे हुए पेट जैसा महसूस करेंगे। और वाटर भी आपके शरीर के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। तो ये सब बहुत इम्पोर्टेंट है, आपको देखना चाहिए। और एक बात और कि इन फूड्स को जीरो कैलोरी फूड इसलिए कहा जाता है दोस्तों क्योंकि अगर इनके फ़ायदे को देखा जाए तो इनकी कैलोरी का मतलब बिल्कुल जीरो ही रह जाता है। यानी जितना आपने कंज्यूम किया था उससे ज़्यादा तो खर्च हो गया, तो ये तो कहीं ना कहीं नेगेटिव फूड या नेगेटिव एनर्जी प्रोवाइड करा रहे हैं शरीर को। तो इनका प्रभाव आपके शरीर पर बहुत पॉजिटिव पड़ता है। और इसी पॉजिटिव प्रभाव को लोग, जो डॉक्टर्स हैं, जो डाइटिशियन हैं, वो थर्मोजेनिक इफ़ेक्ट भी कहते हैं। और इसी थर्मोजेनिक इफ़ेक्ट के थ्रू वो आपका वेट कम करते हैं अपने डाइट चार्ट से। और मैंने अभी पहले भी बताया कि हाई फाइबर होने का मतलब ये भी है कि इस तरह के जब फूड आप कंज्यूम करते हैं तो आपको ऐसा लगता है कि लंबे समय तक आपका पेट भरा हुआ है, आपको भूख नहीं लगती है, आप सेटिस्फाइड रहते हैं। और जब आप सेटिस्फाइड रहते हैं तो आपका मेटाबॉलिज्म और आपकी बॉडी बढ़िया फंक्शन करती है। इसके अलावा बात करें दोस्तों कि इस तरह के जीरो कैलोरी फूड में मिनरल्स और वाइटामिन्स बहुत ज़्यादा होते हैं और आपके शरीर में कभी भी मिनरल और वाइटामिन्स की कमी नहीं होगी अगर आप इस तरह का जीरो कैलोरी फूड रेगुलर बेसिस पर मेंटेन करते हैं।
तो अगर आप स्वस्थ रहना चाहते हैं, वेट लॉस करना चाहते हैं, वेट मैनेज करना चाहते हैं, तो ये 0 कैलोरी फूड ज़रूर खाइएगा। और इसमें एंटीऑक्सीडेंट बहुत ज़्यादा होते हैं, जिससे हमारा शरीर जो है वो डिटॉक्सिफाइड रहता है, यानी हमारा शरीर भीतर से साफ रहता है अगर आप इस तरह का 0 कैलोरी फूड खाते हैं, क्योंकि इनमें बहुत ज़्यादा एंटीऑक्सीडेंट होते हैं। और इससे हमारा जो मेटाबॉलिज्म है वो भी बढ़िया चलता है, दुरुस्त रहता है। इसलिए आपको सलाह दी जाती है कि आप इस फूड को या इस तरह के जितने भी फूड हैं जिनका जिक्र मैं आगे आपको करूँगा, तो उनको ज़रूर से ज़रूर अपनी डाइट में शामिल करें और इन फूड को बेनिफिट उठाएं। यानी जितना ज़्यादा खाएंगे उतना ज़्यादा आपको फ़ायदा होगा और उतना ही ज़्यादा आपका वेट लॉस होगा या वेट मैनेज होगा। तो ध्यान दीजिएगा, अगर आप इन फूड को अपनी डाइट में शामिल करते हैं तो आपको कैलोरीज गिनने की ज़रूरत नहीं है। यानी फिर आप ये नहीं देखिएगा कि आपने कितना खाया कितना नहीं, जितना मर्जी खाइए, यानी जितना मर्जी खाइए और वो आपको फ़ायदा ही देगा, नुकसान नहीं देगा। तो आइए जानते हैं कि कौन कौन से फूड हैं ये जिनकी क्वालिटीज़ के बारे में हम अभी तक बात किए हैं, यानी कौन कौन से फूड हैं जो 0 कैलोरी फूड कहलाते हैं या नेगेटिव एनर्जी फूड कहलाते हैं। तो आइए आगे बढ़ते हैं और स्टार्ट करते हैं, आपको एक एक के बारे में मैं बताता जाता हूँ। तो दोस्तों पहले नंबर पर है बीट रूट, यानी चुकंदर कहते हैं हम इसे हिंदी में। और इस चुकंदर में पर 100 ग्राम यानी 100 ग्राम में 43 कैलोरीज होती हैं, यानी केवल 43 कैलोरी होती है 100 ग्राम चुकंदर में। तो आप खाइए। इसके अलावा कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, मैग्नीज वगैरह भी हैं। और दोस्तों जो बीट रूट है, जो चुकंदर है, वो कोलेस्ट्रॉल फ्री है, ग्लूटेन नहीं है, लो सोडियम डाइट है, फैट फ्री है, फिर गुड सोर्स ऑफ फाइबर है, फाइबर बहुत ज़्यादा है, प्रोटीन ठीक ठाक अमाउंट में है, फाइबर अच्छे हैं, कार्बोहाइड्रेट अच्छा है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरे नंबर पर है दोस्तों 0 कैलोरी डाइट में एप्पल। इसमें बहुत ज़्यादा एंटीऑक्सीडेंट्स हैं, विटामिन है, मिनरल और फाइबर हैं। और 100 ग्राम एप्पल में आपको केवल 52 कैलोरी मिलती हैं, तो ध्यान रखिएगा। उसके अलावा इसमें अब इन्होंने जो यहाँ पे आप देख रहे हैं, ये मीडियम फ्रूट साइज का दिया हुआ है डेटा, जिसमें 95 कैलोरी बताया, 0.8 ग्राम प्रोटीन है, 25 ग्राम लगभग कार्बोहाइड्रेट है, 4 ग्राम के आसपास, 4.5 ग्राम के आसपास फाइबर है, फिर फैट है ज़रा सा। फिर तीसरे नंबर का फूड है दोस्तों खरबूजा, यानी सेंटाप्लॉप। और इसमें 100 ग्राम में आपको केवल 34 कैलोरीज मिलती है। और इसमें कार्बोहाइड्रेट का कंटेंट आप देख पा रहे हैं, 14.5 ग्राम है। और फिर दोस्तों जो खरबूजा है, इसमें सैचुरेटेड फैट बहुत कम है, फैट नहीं है, कोलेस्ट्रॉल फ्री है, लो सोडियम है, ग्लूटेन नहीं है। तो बहुत शानदार बढ़िया डाइट है। फिर आगे बात करते हैं नंबर 4 पे, और वाटरमेलन की, तरबूज जिसे कहते हैं हम हिंदी में। इसमें 100 ग्राम में 30 कैलोरी होती हैं केवल, कोलेस्ट्रॉल नहीं होता है इसमें, सोडियम बहुत कम है, फैट बिल्कुल नहीं है। और जो वाटरमेलन है ये एंटीऑक्सीडेंट से भरा हुआ है दोस्तों, लाइकोपिन पाया जाता है इसमें, फाइटोन्यूट्रिएंट है। फिर 5वें नंबर पर है दोस्तों गाजर, यानी कैरेट। और इसमें 40 कैलोरी होती हैं पर 100 ग्राम। तो कहीं ना कहीं कैरेटिनॉइड और विटामिन ए में रिच है, बहुत इंपॉर्टेंट है कैरेट। यहाँ आपको 25 कैलोरी दिख रहा है लिखा हुआ, ये एक मीडियम साइज का कैरेट की बात कर रहे हैं। इसमें कोलेस्ट्रॉल नहीं है दोस्तों, फ्री है कोलेस्ट्रॉल से, सोडियम लो है, लो कैलोरी तो है ही है, फिर ग्लूटेन नहीं है, फैट फ्री डाइट है, फाइबर ठीक ठाक क्वांटिटी में है, और कार्बोहाइड्रेट अच्छा है, तो अच्छी डाइट है। फिर 6ठे नंबर का जो कंटेंट है दोस्तों टमाटर, यानी टोमेटोज़। और इसमें 100 ग्राम में केवल 17 कैलोरी पाई जाती है। यानी आप सलाद में टमाटर खाइए और उससे अपना पेट भर लीजिए, किसी और चीज़ की ज़रूरत नहीं है। फाइबर इसमें ठीक ठाक अमाउंट में है और ये आपका पेट जो है वो भर देगा और आपको लगेगा कि आपने खाना खा लिया। तो सलाद बहुत अच्छी है टमाटर की। फिर 7वें नंबर पर है दोस्तों मशरूम, पर्टिकुलरली वाइट मशरूम को लोग प्रेफर करते हैं। और इसमें जो कैलोरी है 100 ग्राम मशरूम में आपको 20 कैलोरी मिलेंगी। तो ये भी बहुत अच्छी डाइट है। कोलेस्ट्रॉल नहीं है इसमें, सोडियम नहीं है इसमें, ग्लूटेन नहीं है इसमें, फैट बिल्कुल नहीं है इसमें, कार्बोहाइड्रेट 2 ग्राम के आसपास है, प्रोटीन 2 ग्राम के आसपास है, कैलोरीज तो ऑलरेडी बहुत कम है।
तो ये आप ध्यान रखिएगा, इसका बहुत इम्पोर्टेंट फूड आइटम है, जिसको आप जितना कंज्यूम करें उतना ही बेहतर है आपकी बॉडी के लिए। यानी आपका वेट लॉस होने वाला है, गेन नहीं होने वाला किसी स्थिति में। फिर 8वें नंबर पर एक आइटम है दोस्तों, खीरा यानी कुकुम्बर। और इसमें जो कैलोरी है वो 10 कैलोरी होती हैं केवल 100 ग्राम में। तो कैलोरीज के अलावा जो क्वालिटी है, कोलेस्ट्रॉल नहीं है, फैट फ्री है, सोडियम फ्री है, ग्लूटेन नहीं है, फिर लो कैलोरी तो है ही है। फिर उसके बाद कार्बोहाइड्रेट ठीक ठाक क्वांटिटी में नहीं है, यानी केवल 2% के आसपास बैठता है, तो ध्यान दीजिएगा। फिर 9th नंबर पर हमने रखा है आपको कि क्रूसीफेरस वेजिटेबल्स, यानी जिसमें ब्रोकली है, कॉलीफ्लावर है, कैबेज है। ये भी बहुत लो कैलोरी डाइट है। ब्रोकली में 100 ग्राम में 30 कैलोरी, कॉलीफ्लावर में 31 कैलोरी और कैबेज में दोस्तों केवल 21 कैलोरी होती हैं 100 ग्राम में। यानी आप जितना ब्रोकली, कॉलीफ्लावर या कैबेज कंज्यूम करेंगे उतना ही आपको हाई फाइबर तो मिलेगा ही, ऑब्वियस सी बात है, लीफी है कहीं ना कहीं, ग्रीन वेजिटेबल है, हाई फाइबर मिलेगा। और हाई फाइबर मिलने के साथ साथ आपको कैलोरीज नहीं मिलेंगी, और जब कैलोरीज नहीं मिलेंगी तो बॉडी अपनी कैलोरीज को खर्च करेगा और आपका वेट लॉस होगा। फिर 10वें नंबर पर है ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, जिसमें आप स्पाइनेच की बात करें यानी पालक की, तो केवल 100 ग्राम में 25 कैलोरी हैं दोस्तों। फिर लेट्यूस यानी जो सलाद पत्ता होता है उसमें केवल 16 कैलोरी हैं 100 ग्राम में। फिर मस्टर्ड लीफ यानी जो सरसों होती हैं उनमें 14 कैलोरी हैं 100 ग्राम में। और जो बथुआ है उसमें केवल 19 कैलोरी हैं, यानी 19 कैलोरी 100 ग्राम। तो आप देखिए कि कितना शानदार फूड आपके लिए अवेलेबल है। यानी आप जितना भी खाएंगे आपका एनर्जी कंटेंट नहीं बढ़ने वाला, आपको शरीर को एनर्जी खर्च करनी ही पड़ेगी। तो ये वीडियो बहुत इम्पोर्टेंट था। आपको देखने के लिए धन्यवाद। और अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन पसंद आई हो तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा अगर अभी तक नहीं किया है। हमारे चैनल का नाम है बायोवैदिक्स।